Assalamu alaikum friends, welcome to my channel of Natasha Academy. Today we will discuss the kinetic molecular theory of gases for first year classes and so on second year as well. First we introduce the introduction of this kinetic molecular theory of gases. It was an idea of some scientists like Maxwell and Boltzmann that the properties of gases are due to their molecular motion. ये जो आइडिया था किन साइंटिस्ट ने हमें दिया, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने, यहाँ पर हाईलाइट हुआ है दैट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस आर ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर मोशन, कि गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस वजह से होती है, उनके मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से। तो इस बेस पर ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई गई। दिस मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। ये जो मोशन थी मॉलिक्यूल की वो किससे रिलेट कर रही थी, काइनेटिक एनर्जी से, कि काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट था सो द पोस्टुलेट्स गिवन बाय साइंटिस्ट अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैसेस आर कलेक्टिवली नोन एज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। जो पोस्टुलेट साइंटिस्ट ने दिए किसकी बुनियाद पर, बिहेवियर ऑफ गैसेस की बुनियाद पर, उन्हें कलेक्टिवली एक थ्योरी का नाम दिया गया जिसका नाम था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, हाईलाइट कर दिया है। अब जो पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए उस पर ज़रा नज़रसानी करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को किस पर बेस कर रही थी, इन अजम्पशंस पर, जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट अजम्पशन क्या है, ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जितने भी गैसेस हैं वो किस पर कंसिस्ट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मतलब ज़्यादा तादाद में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। उनको हम कलेक्टिवली, अगर बहुत सारे एटम्स, यहाँ पे टाइनी पार्टिकल से मुराद एटम ले रहे हैं, जब एटम बहुत सारे कलेक्ट किए जाते हैं कलेक्टिवली, हम उन एटम्स को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो ये बेसिकली वो ही पॉइंट कह रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दूसरा था हमारे पास, सेकंड है हमारे पास, the volume of the particle themselves negligible as compared to the total volume of gas. Most of the volume of gas is an empty space. यानी कि जितना भी जो वॉल्यूम है एक पार्टिकल का, एक गैस के पार्टिकल का, वो क्या है, निग्लाइजिबल, यानी उसे हम इग्नोर कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। किससे, के टोटल वॉल्यूम के जितने ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं गैस के, उस टोटल वॉल्यूम से, यानी टोटल वॉल्यूम जो है गैस का उसे कंसीडर किया जाता है। और अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो वो क्या होता है, निग्लाइजिबल होता है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ अ एम्प्टी स्पेस, ज़्यादातर जो है गैस का वॉल्यूम क्या होता है, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह होती है। इसी तरीके से हम इसको भी ले सकते हैं कि हम जिस रूम में बैठे हुए होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब ऑक्सीजन हमें नज़र तो नहीं आती ना, लेकिन उसका भी एक वॉल्यूम है टोटल। लेकिन इंडिविजुअल की बात करें तो क्या होगा, वो वॉल्यूम निग्लेजिबल होगा। थर्ड पॉइंट है, देयर इज़ नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, एक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। देयर इज़ नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, यानी गैस के पार्टिकल्स जो हैं आपस में, गैस के पार्टिकल्स जो हैं रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इनके दरमियान में कोई भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। ये जो है इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। नंबर फोर्थ है हमारे पास, कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर इज़ एब्सोल्युटली इलास्टिक, देयर इज़ नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। कोलिजन जो है किसके दरमियान, पार्टिकल ऑफ गैस के दरमियान, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं इन दोनों के दरमियान कोलिजन जो है क्या होता है, इलास्टिक होता है। और अगर ये कंटेनर से टकरा रहे हैं तो इसके दरमियान भी जो कोलिजन होगा वो भी क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन हम किसको कहते हैं, ऐसा कोलिजन
जिधर ना ही कोई एनर्जी गेन हो ना ही किसी एनर्जी का लॉस हो। तो देयर इज़ नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी यहाँ पर मेंशन है और हाईलाइटेड किया गया है पर्पल कलर से। नंबर 5 पर है हमारे पास द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैस पार्टिकल्स की वो डायरेक्टली रिलेट यानी प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। When molecule collide with the wall of the container, they apply force or they apply pressure। तो मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो वो क्या एग्जर्ट करते हैं, फोर्स और बेसिकली प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड फ्री पाथ। जो भी डिस्टेंस कवर किया जाता है मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के ज़रिए बिटवीन टू पार्टिकल, तो उसको हम कहते हैं फ्री पाथ। एंड द एवरेज ऑफ दिस डिस्टेंस कॉल्ड मीन फ्री पाथ। और जो इस डिस्टेंस का एवरेज होता है उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। यानी कि अगर 2 पार्टिकल्स हैं गैस के तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो फ्री पाथ कहलाएगा, और 2 से ज़्यादा का डिस्टेंस कलेक्टिवली वो कहलाएगा एवरेज यानी मीन फ्री पाथ। इज़ दैट क्लियर? होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए दूसरे लेक्चर्स के लिए। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।